સદિયા વીતી ગયો પણ હજુ સભ્યતા ત્યાં જ છે। સ્વાગત છે તમારું गुजरातनी महान भूमि पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हो। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आए हुए हैं गुजरात में, सौराष्ट्र में की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उनकी जानकारी हम ले रहे हैं जो अमूमन लोगों को पता नहीं है। आज का यह वीडियो जो है यह राजकोट जिले के उपलेटा तहसील में स्थित ढांक की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर झुंझुरी झर नाम की एक जगह है। इस झुंझुरी झर यहाँ पर खोडियार माता का एक मंदिर है और इसी के पास कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि अनदेखी है। तो आज यहाँ पर हम जाने वाले हैं और इसका संशोधन हम करने वाले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, बहुत से अनोखे तथ्य आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो स्थल है यह नॉन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग का संरक्षण नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम चलेंगे। यहाँ पर जाने के लिए हम ढाक तक बाय बस आ सकते हैं शासकीय वाहनों का इस्तेमाल करके। और झुंझुरी झर यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा कठिन रास्ता है क्योंकि रास्ता ख़राब है, वहाँ पर कोई भी शासकीय बस आमतौर पर जाती नहीं। तो इसके लिए हम हमारी पर्सनल व्हीकल 2 व्हीलर अथवा 4 व्हीलर की सहायता लेकर हम जा सकते हैं क्योंकि बीच बीच में जो बहता हुआ पानी है रोड के ऊपर आया हुआ हमें दिखाई देगा, उसके लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन गुफाओं तक जाने के लिए भी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। ढाक गांव से करीबन 7 किलोमीटर की यात्रा कर बोधिसत्व के सहयोगी सनील नागवंश, जिग्नेश चावड़ा सर जूनागढ़, मिलिंद सोनी सर सूरत, बहुजन विकास पहुंच के राजू भाई और ढाक गांव के स्थानिक दिनेश भाई लुनसिया और उनके सहयोगी मित्र, इनके साथ यह संशोधन जारी है। अभी हम आ गए हैं झुंझुरी झर यहाँ पर और यहाँ की गुफाएं हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का गेट बना है, खोडियार माता का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर जाने के लिए देखिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। पास में पानी बह रहा है यहाँ पर और यहाँ की गुफाएं हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ऐसी गुफाएं हमें यहाँ पर देखने मिलने वाली है। सौराष्ट्र यह प्राचीन काल में यानी ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक बौद्धमय था। थेरी गाथा के अनुसार जब महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ ठीक उसी समय गुजरात में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। इस चैनल के माध्यम से इतिहास से जुड़ी कड़ियाँ जो आप तक नहीं पहुँच पाई उसे पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। गुज्जर देश यानी कि गुजरात और सौराष्ट्र में सम्राट अशोक इनसे लेकर क्षत्रप मैत्रेक राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इसी बीच यहाँ सभ्यता और संस्कृति ने अपने कई सारे आयाम लिखे और इसमें हमारे प्राचीन भारत की विरासत का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ से इस प्रकार की गुफा है। हाँ आइए ऊपर जाइए जो आराम से आइए। अरे बाप रे बाप, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा दिखाई दे रही है हमें, यह दरअसल एक विहार है बड़ा। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु विहार करते थे। पूरा खंडर हो चुका है, देखिए आप यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन है, इसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ये देखिए आइए यहाँ पर, ये विहार है, पूरे सारे विहार है, ये सारे कक्ष हमें दिखाई देंगे।
यहाँ पर देखिए हज़ारों की तादाद में चमगादड़, वहाँ पर एक बड़ा गुच्छा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर बैठे हैं। और एक विहार है यहाँ पर। ये जो गुफाएँ हैं ईस्वी दूसरी शताब्दी की लगती है, दूसरी से तीसरी शताब्दी की ही ये गुफाएँ हैं। और देखिए बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन यहाँ पर इसका काम किया गया है। एक विहार है बड़ा, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में रहा करते थे और वो यहाँ से दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया करते थे। स्ट्रक्चर देखिए आप, बहुत ही लाजवाब है। जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है खापर खोड़िया नाम की जो बौद्ध गुफाएँ जूनागढ़ में स्थित है, सेम खापर खोड़िया गुफा में जिस प्रकार का विहार है ठीक उसी प्रकार का ये विहार हमें दिखाई देता है जूनागढ़। यहाँ पर खापर खोड़िया उससे मिलती जुलती ये गुफा है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे सभी साथी यहाँ पर संशोधन कर रहे, निरीक्षण कर रहे। देखिए सभी लोग लगे हुए हैं और इन सभी के मेहनत से आप तक यह वीडियो आ रहे हैं। चमगादड़ बहुत है, हमें उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ देनी नहीं है। देखिए झुंझुनू झर की ये जो गुफा है ये सबसे नायाब गुफा भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो गुफाएं अमूमन महाराष्ट्र में हमें दिखाई देती है। महाराष्ट्र में ऐसी गुफाएं बहुत है, तो इसी में से गुजरात ये एक इकलौता राज्य है महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा गुफाएं जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा गुफाएं यहाँ पर गुजरात में निर्माण हुई है। और ये जो गुफाएं है ईसा पूर्व पहली शताब्दी की भी कुछ गुफाएं हैं, इस और कल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की भी है। और साथ ही साथ यह ईसवी दूसरी शताब्दी की बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये अष्टकोणी पिलर दिखाई दे रहे हैं जो कि तथागत बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं। और सामने आपको वेदिका पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये जो पूरा क्षेत्र ये आप देख पा रहे हो, ये हॉल, इसे सभा मंडप कहते हैं। और ये सभा मंडप के ये जो गेट्स है, एंट्रेंस गेट है। और सामने भी यहाँ पर देखिए ओपन स्पेस था, तो यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा है। और ये हमारे प्राचीन भारत की विरासत इस प्रकार से वीरान पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो खोडियार माता का मंदिर है। तो ये क्षेत्र में ये गुफाएँ इतनी स्थित है। और हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, बहुजन विकास फौज के साथी है हमारे साथ। और साथ साथ यहाँ के जो अन्य हमारे यहाँ के स्थानिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम इन सभी का आभार व्यक्त करेंगे। राजू सर का आभार व्यक्त करेंगे, यहाँ के ढाक गांव के जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका आभार व्यक्त करेंगे, और हमारे सभी साथी जो हमारे टीम के साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए हमें छोटे छोटे संगाराम दिखाई दे रहे हैं। संगाराम यानी जहाँ पर संघ आराम करता था, जहाँ पर संघ विश्रांति करता था, उस हॉल को संगाराम कहते हैं। तो उस प्रकार का संगाराम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2 संगाराम हैं छोटे छोटे। तो ये देखिए करीबन ये 8 बाई 8 का ये पूरा हॉल हमें दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार का हॉल आगे भी है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ की एक विशेषता और बता दूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खोबनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जगह, यहाँ पर पत्थर जो है यहाँ पर कोरा गया है और यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है। ये जो 2 स्लॉट यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर लकड़ियों के डोर हुआ करते थे, यानी लकड़ियों के हम अमूमन घर का निर्माण करते हैं तो 2 ऐसे जो कोने हैं वो निकालते हैं ताकि वो जो लकड़ी है वो अच्छे से फंसा सके और उससे दरवाजा है अच्छे से फिट कर सके। तो उस काल में भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर लकड़ियाँ फंसाई जाती थी और सेम लकड़ी यहाँ पर भी फंसाई जाती थी। यहाँ पर भी एक गड्ढा है, अगर हम खोदेंगे तो यहाँ पर भी हमें गड्ढा दिखाई देगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक गड्ढा है, तो इस गड्ढे में ये लकड़ी फंसती थी। और यहाँ पर भी एक गड्ढा है, वो भर गया है। तो ये 2 गड्ढे जो है वो यहाँ पर डोर फंसाने के लिए किए जाते थे। और ये यहाँ पर एक छोटा सा विंडो था और विंडो का हिस्सा यहाँ पर ढह गया और जो नीचे का हिस्सा है वो ढह गया। ये सामने वाला एंट्रेंस था और इसके ऊपर भी डिज़ाइन की गई थी। देखिए, हाँ जी हाँ, ये पूरी डिज़ाइन थी इसके ऊपर। एंट्रेंस जो इसका था पूरी डिज़ाइन, जो वेदिका पट्टी हमने देखी उसी प्रकार की वेदिका पट्टियाँ जो है यहाँ पर पूरी बनाई जाती थी।